हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा एजुकेशन यूट्यूब चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड की बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आज मैं आपको आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी के लिए कक्षा 10 हिंदी गोधूली भाग 2 का 10वां पार्ट मछली का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। अर्थात आज मैं आपको मछली पार्ट का जो बुक में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिया हुआ रहता है, सेम उन्हीं लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर को मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं। और यहाँ सभी विषयों का पीडीएफ बिल्कुल फ्री दिया जाता है। तो इस फ्री पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा एजुकेशन को सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, झोले में मछलियां लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में क्यों घुस गए। अर्थात झोले में जो मछलियां लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में घुस गए थे, तो उनके पतली गली में घुसने का कारण क्या था। तो बच्चे चाहते थे कि मछलियां मरे नहीं, क्योंकि एक मछली पिताजी के मांग कर कुआं में बढ़ने के लिए डाल देना है, फिर कभी बाल्टी से निकाल कर खेलेंगे, पुनः कुआं में डालेंगे, ऐसा सोच रहे थे बच्चे। इसी विचार को लेकर दोनों बच्चे पतली गली में घर की ओर दौड़े। दूसरी बात यह भी थी कि जो पतली गली थी वह जल्दी घर पहुंच जाएंगे तो मछलियां मरेगी नहीं, इत्यादि। मछली कौन थी, भागा कौन था। अगर आप इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो इस पार्ट को आप जरूर पढ़ लीजिएगा। इस पार्ट को मैंने बिल्कुल ही अच्छे से पढ़ा रखा है। अगर आपने इस पार्ट के व्याख्या की वीडियो को नहीं देखा तो इस पार्ट के व्याख्या की वीडियो को एक बार जरूर देख लें, और आप उसको नहीं भी देखें तो ध्यान से मेरी बातों को सुनते हुए चलिए, और इस वीडियो के समाप्त होने के बाद इस पार्ट की व्याख्या की वीडियो को जरूर देख लीजिए। और अगर आपने देखा होगा तो आपको अच्छी तरह से समझ आ रहा होगा। तो झोले में मछलियां लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में इसलिए घुस गए थे क्योंकि सबसे पहले तो बच्चे चाहते थे कि मछलियां मरे नहीं। वे चाहते थे कि वे पिताजी से एक मछली मांग लेंगे और कुआं में उसको डाल देंगे, और कुआं में जब है मछली बड़ी हो जाएगी तो उससे बाल्टी से निकालकर उस मछली से खेलेंगे और पुनः उसको कुआं में डाल देंगे। इसी विचार को लेकर दोनों बच्चे पतली गली में घर की ओर दौड़े थे। और दूसरी बात यह भी थी कि जो पतली गली थी उस पतली गली से घर पहुंचने का जो रास्ता था वह छोटा था, और अगर वे घर जल्दी पहुंच जाएंगे तो मछलियां मरेगी नहीं। इसी बात को सोचकर झोले में मछलियां लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में घुस गए थे। मछलियों को लेकर बच्चों की अभिलाषा क्या थी। एक मछली पिताजी से मांगकर कुआं में डालूंगा, जो बड़ी होगी तो बाल्टी से निकाल कर उससे खेलूंगा, पुनः मछली को कुआं में गिरा दूंगा। यही अभिलाषा थी बच्चों को लेकर मछलियों के प्रति। मछलियों को लेकर बच्चों की अभिलाषा यही थी कि वे सोच रहे थे कि 3 मछलियों में से एक मछली पिताजी से मांग कर कुआं में डाल दूंगा, और कुआं में जब वह मछली बड़ी हो जाएगी तो उसे बाल्टी से निकाल कर उससे खेलूंगा और पुनः मछली को कुआं में गिरा दूंगा। ऐसी अभिलाषा थी बच्चों की। मछलियां लिए घर आने के बाद बच्चों ने क्या किया, तो मछलियों को घर लाने के बाद बच्चों ने उसे स्नान घर में पानी युक्त बाल्टी में रखा, फिर अपने कपड़े निचोड़े और मरी मछली की आंख में अपनी छाया देखी। अर्थात जो मछलियां थी, जो उनके पिताजी ने मछली खरीद कर उनको घर जाने के लिए कहा था, तो वे घर आकर मछलियों को सबसे पहले स्नान घर में बाथरूम में एक पानी से भरी हुई बाल्टी में रख देते हैं, और फिर अपने कपड़े अच्छी तरह से निचोड़ते हैं। और मछली की जो मरी हुई मछली थी, 3 मछलियां थी जिनमें से 2 जिंदा थी और एक मर गई थी, तो उस मरी हुई मछली की आंख में उन्होंने अपनी छाया देखी थी। मछली को छूते हुए संतु क्यों हिचक रहा था। संतु छोटा है, वह मछली से डरता है, उसे लगता है कि मछली काट लेगा, इसलिए मछली छूते हुए वह हिचक रहा था। इस पाठ में जो संतु है वह लेखक का छोटा भाई है, और वह मछली को छूते हुए डर रहा था, उसको हिचक आ रही थी। तो जो संतु था वह छोटा था, वह मछली से डरता था और उसको लगता था कि कहीं मछली मुझे काट न ले, उसे लगता था कि मछली काट लेगा, इसीलिए वह मछली छूते हुए हिचक रहा था। बिल्कुल ही शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। इस टाइप का क्वेश्चन आंसर आपका बोर्ड एग्जाम में 101% हर बार पूछा जाता है, 2 नंबर का पूछा जाता है। इसलिए सिर्फ आप ध्यान से समझते हुए चलिए। अगर आप इन क्वेश्चन आंसर को समझ जाते हैं तो आप एग्जाम में अपने लैंग्वेज के अनुसार भी कुछ ना कुछ जरूर लिख के आइएगा। बिल्कुल छोटा आंसर और स्टिक आंसर हम आपके लिए लाए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली के बारे में दीदी ने क्या जानकारी दी थी, बच्चों ने उसकी परख कैसे की थी। तो मछली के बारे में दीदी ने जानकारी दी थी कि मरी मछली की आंखों में परछाई नहीं दिखाई पड़ती है। बच्चों ने मछली की आंख में झाँकर मरी मछली की परख किया था। अर्थात जो लेखक की दीदी थी उन्होंने उनको बताया था कि जो मरी हुई मछली रहती है, उस मरी हुई मछली की आंखों में जो हम लोगों का मनुष्य का परछाई होता है वो कभी भी नहीं दिखाई देता है। और इसी बात को परखने के लिए उन्होंने स्नान घर में मरी हुई मछली को निकाल कर उन्होंने अपनी छाया देखने की कोशिश की थी और इसी बात को कन्फर्म किया था। तो मछली के बारे में दीदी ने यही जानकारी दी थी कि मरी हुई मछली की आंखों में परछाई नहीं दिखाई पड़ती है, और बच्चों ने इसकी परख की थी, मरी हुई मछली की आंखों में झांक कर मछली की परख की थी कि मछली मरी हुई या फिर जिंदी है। संतु क्यों उदास हो गया था। मछली आज ही बनेगा। लेखक के कथन के बाद संतु पूछना है, भैया मछली अभी कट जाएगी। तो लेखक ने कहा हाँ। हाँ सुनकर संतु उदास हो गया। अर्थात जो संतु था वह लेखक का छोटा भाई था, और जब लेखक कहता है कि मछली आज ही बनेगा, लेखक के कथन पर संतु पूछता है कि भैया मछली अभी कट जाएगी। तो लेखक ने कहा हाँ। हाँ सुनकर संतु उदास हो जाता है कि मछली आज कट जाएगी।
घर में मछली कौन खाता था और वह कैसे बनाई जाती थी? घर में मछली पिताजी खाते थे। भग्गू उसे पटक पटक कर मार देता था, फिर उस पर राख लपेट कर पाटा पर रखकर काटता था। अर्थात घर में मछली सिर्फ और सिर्फ उनके पिताजी खाते थे और उनके अलावा घर में मछली मांस कोई नहीं खाता था। तो घर में जो मछली बनाने का प्रक्रिया था वह नौकर काट कर बनाया करता था। उस घर के नौकर का नाम था भग्गू। तो वही बताया गया कि घर में मछली पिताजी खाते थे और भग्गू पहले जिंदी मछली को पटक पटक कर मार देता था, फिर उस पर राख लपेट कर उसे पाटा पर रखकर काटता था। दीदी कहाँ थी और क्या कर रही थी? दीदी अपने कमरे में सो रही थी। बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में पूछा गया, इसलिए आपसे छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा आंसर अच्छे से याद रखिएगा कि दीदी कहाँ थी और क्या कर रही थी। तो दीदी अपने कमरे में थी और सो रही थी। अरे अरे कहता हुआ भग्गू किसके पीछे भागा और क्यों? अरे अरे कहता हुआ जो भग्गू था, जो उस घर का नौकर था, वह किसके पीछे भागा था और क्यों भागा था? तो अरे अरे कहता हुआ भग्गू संतू के पीछे भागा था, क्योंकि संतू मछली लेकर कुएं में डालने के लिए कुएं की तरफ दौड़ा था। अर्थात जब संतू को पता चला था कि मछली कट जाएगी तो वह इस बात को सुनकर उदास हो गया था, जो इससे पहले आपने क्वेश्चन में पढ़ लिया। तो जब आंगन में भग्गू मछली को पटक पटक कर मार रहा था और जब उसने एक मछली को काट दिया था तो बाकी 2 मछली बच गए थे और 2 मछलियों में से संतू एक मछली लेकर तेजी से कुएं की ओर भाग गया था, कुएं में डालने के लिए। तब अरे अरे करते हुआ भग्गू उसके पीछे भागा था। तो और आप समझ गए होंगे कि मैंने आपको बता दिया क्यों भागा था। तो अरे अरे कहता हुआ वह भग्गू संतू के पीछे इसलिए भागा था क्योंकि संतू मछली लेकर कुएं में डालने के लिए कुएं की तरफ दौड़ा था और भग्गू को डर था कि कहीं संतू मछली को कुएं में डाल देगा तो लेखक के पिताजी जो घर के मुखिया थे उससे उस घर के नौकर को अर्थात भग्गू को डांट पड़ेगी। इसलिए अरे अरे कहता हुआ भग्गू संतू के पीछे भागा क्योंकि संतू मछली लेकर कुएं में डालने के लिए कुएं की तरफ दौड़ा था। आप सोच रहे होंगे कि मैं एक क्वेश्चन को 3 से 4 बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ? तो मैं एक क्वेश्चन को 3 से 4 बार पढ़कर समझाकर इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और जब बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको मेरी बात ध्यान में रहे और आप अपने लैंग्वेज के अनुसार भी क्वेश्चन का आंसर जल्द से जल्द और अच्छा और सटीक आंसर लिख दें। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मछली और दीदी में क्या समानता दिखलाई पड़ी, स्पष्ट करें। अर्थात लेखक जब मछली को देखता है उसके बाद वह दीदी के कमरे में जाता है और उसको मछली और दीदी में एक समानता दिखाई देती है। तो वह समानता क्या दिखाई देती है उसी बात को स्पष्ट करने के लिए कहा जा रहा है। तो मछली जब झोले में छटपटा रही थी तो दीदी भी अपनी साड़ी के आंचल से मुख को ढककर छटपट कर रही थी। मछलियां अपने को कट जाने के डर से छटपट करती है तो दीदी मछली के कट जाने के नाम पर छटपटा रही थी, जिससे लेखक को मछली और दीदी में समानता दिखलाई पड़ती है। अर्थात मछली और दीदी में लेखक को ये समानता दिखाई पड़ती है कि मछली जब झोले में छटपटा रही थी तो दीदी भी अपनी साड़ी के आंचल से मुख को ढककर छटपट कर रही थी, रो रही थी, सिसक सीख कर रो रही थी। हमने आपको पाठ में पढ़ाया था। और यदि मछलियां अपने को कट जाने के डर से छटपट करती है तो मछली दीदी को मछली के कट जाने के नाम से ही छटपटा रही थी, जिससे लेखक को मछली और दीदी में समानता दिखलाई पड़ती है। पिताजी किससे नाराज थे और क्यों? जो पिताजी थे, जो इस घर के मुखिया थे, वे किससे नाराज थे और नाराज क्यों थे? तो पिताजी नरेंद्र लेखक से नाराज थे क्योंकि दीदी से मछली कट जाएगी, यह बात नरेंद्र ने ही बताया था। दीदी मछली के कट जाने की बात सुनकर सिसक सिसक कर रो रही थी। इस क्वेश्चन के आंसर में थोड़ा गलती है। हमने रिसर्च करके पता लगाया था कि जो नरेंद्र था वह दीदी का प्रेमी था, क्योंकि पिताजी ने कहा था कि अगर दोबारा वह घर में घुसा तो उसके हाथ पैर तोड़कर उसको बिठा देना, मैं समझ लूंगा क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये जो नरेंद्र था, ये नरेंद्र यहाँ टाइपिंग मिस्टेक, यहाँ नरेंद्र नहीं होना चाहिए था। इस पाठ के जो लेखक थे, हाँ ये बात सही है कि पिताजी किससे नाराज थे और क्यों नाराज थे? तो पिताजी लेखक से नाराज थे क्योंकि दीदी से मछली अब कट जाएगी। यह बात जब दीदी को बताया गया था तो दीदी मछली के कट जाने की बात सुनकर सिसक सिसक कर रो रही थी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सप्रसंग व्याख्या करें। यह हर बार बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल ही अच्छे से समझ लीजिए। आपके एग्जाम में जब होगा तो आपके क्वेश्चन पेपर में एक पंक्ति लिखा हुआ रहेगा, जैसे कि पंक्ति लिखा हुआ, बरसते पानी में खड़े होकर झोले का मुंह आकाश की तरफ फैलाकर मैंने खोल दिया ताकि आकाश का पानी झोले की तरफ अंदर पड़ी तो मछलियां पर पड़े। तो ये जो पंक्ति अभी तो आपको पता है कि ये मछली कहानी का पंक्ति है, लेकिन आपके बुक में ऐसा एक पंक्ति दिया हुआ रहेगा और सबसे पहले आपको ये पता लगाना होगा कि ये किस बुक का है, हिंदी गोधूली का या फिर हिंदी वर्णिका का। आपका हिंदी में 2 बुक है, एक है हिंदी गोधूली और एक है हिंदी वर्णिका। अभी हम आपको हिंदी गोधूली का गद्यखंड पढ़ा रहे हैं, हिंदी गोधूली का फिर पदखंड पढ़ाएंगे, फिर आपको हिंदी वर्णिका भी पढ़ाएंगे। तो जो हिंदी गोधूली का ये पंक्ति है, सबसे पहले आप पंक्ति को पता लगा लीजिएगा। जब हम आपको सब चीज़ पढ़ा देंगे तो आपको एग्जाम के टाइम में पता चल जाएगा कि ये पंक्ति किस बुक का है। उसके बाद बुक के बाद आपको पता लगाना है कि किस पाठ का है, पाठ के बाद आपको पता लगाना है कि उस पाठ के लेखक कौन है, और उस पाठ के लेखक में इस पंक्ति के जरिए लेखक हम लोगों को क्या समझाना चाहते थे, इसी को कहा जाता है व्याख्या। तो सबसे पहले जब हम पंक्ति को पढ़ेंगे तो आगे हम आपको फिर से बता देते हैं कि पंक्ति को पढ़कर सबसे पहले आपको पता चल जाएगा जब आप सभी पाठ को पढ़ ही रहिएगा। तो हमारा पंक्ति है, बरसते पानी में खड़े होकर
झोले का मुंह आकाश की तरफ फैलाकर मैंने खोल दिया ताकि आकाश का पानी झोले की तरफ अंदर पड़ी हुई मछलियों पर पड़े। तो हमें पता चल गया कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के गद्य खंड शीर्षक मछली कहानी से ली गई है, जिसके लेखक विनोद कुमार शुक्ल हैं। तो हिंदी गोधूली में भी 2 पार्ट है, एक है पदखंड और एक है गद्यखंड। तो ये भी आपको लिखना जरूरी है कि गद्यखंड से या फिर पदखंड से। अगर आप इतना लिख देते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इतना में आपका 2 नंबर कन्फर्म हो जाता है। तो आपको ऐसे लिखना है कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के गद्य खंड मछली शीर्षक कहानी से ली गई है, जिसके लेखक विनोद कुमार शुक्ल हैं। कहानी प्रसंग में जो लेखक अपने छोटे भाई संतु के साथ मछली लेकर आ रहा था, तो मछली पानी के बिना न मरे, इसलिए लेखक बरसते पानी में खड़े होकर झोले का मुंह आकाश की तरफ फैलाकर खोल दिया ताकि आकाश का पानी झोले के अंदर पड़ी मछलियों पर पड़े। इससे लेखक का जीव जंतु के प्रति प्रेम का भाव झलकता है। अर्थात जो लेखक हैं वे जब मछलियों को लेकर झोले में रख कर आ रहे थे तो मछलियां तड़प रही थी, और जब बरसात होने लगी थी तो उन्होंने झोले का जो मुंह है वह आकाश की तरफ रख कर खोल दिया था ताकि जो बरसात का पानी है वह झोले के अंदर पड़ी मछलियों पर पड़े। इससे जो लेखक का जीव जंतु के प्रति प्रेम भाव है, इस प्रेम भाव को झलकाया गया इस पंक्ति के द्वारा। तो आप समझ गए कि इस पंक्ति में क्या बताया गया। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के गद्य खंड मछली कहानी से ली गई है, जिसके लेखक विनोद कुमार शुक्ल हैं। और जब लेखक अपने छोटे भाई संतु के साथ मछली लेकर घर जा रहे थे तो मछली पानी के बिना ना मरे, इसलिए लेखक बरसते पानी में खड़े होकर झोले का मुंह आकाश की तरफ फैलाकर खोल देते हैं ताकि आकाश का पानी झोले के अंदर पड़ी मछलियों पर पड़े और मछलियों को राहत मिले। इससे लेखक का जीव जंतु के प्रति प्रेम भाव झलकता है। इसके बाद हमारा दूसरा पंक्ति है, अगर बाल्टी भरी होती तो मछलियां उछल कर नीचे आ जाती। तो इस पंक्ति का भी आपको सबसे पहले वही बात लिखना है, पंक्ति पहचानना है कि किस बुक का है, किस पाठ का है, उस पाठ के लेखक कौन है। तो प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के गद्य खंड मछली शीर्षक कहानी से ली गई है, जिसके लेखक विनोद कुमार शुक्ल हैं। कहानी प्रसंग में बचपन में लेखक बाजार से मछलियां लाता है, जिसमें एक मछली मरी तथा 2 मछली जीवित है। मछली पानी के बिना मर जाती है, यह लेखक जानता है। अतः घर पहुंचते ही स्नान घर में जाता है और भरी बाल्टी का आधा पानी खाली कर बाल्टी में मछलियों को डाल देता है। अर्थात जब लेखक मछली खरीदता है, लेखक के पिताजी मछली खरीद कर उनको मछली दे देते हैं, तो वे 3 मछली खरीदते हैं, जिनमें से 1 मछली तो मर जाती है और 2 मछली अभी जीवित रहती है, और मछली पानी के बिना मर जाती है। यह लेखक इस बात को जानता है, इसलिए वह घर पहुंचते ही सबसे पहले स्नान घर में अर्थात बाथरूम में जाता है और एक पानी से भरी हुई बाल्टी को आधा खाली कर देता है और उसमें मछली को डाल देता है। अगर बाल्टी में पानी भरा होता तो मछली उछल कर नीचे आ जाती है, और नीचे आ जाती है तो स्नान घर के नाली में जा सकती थी। कभी एक मछली नाली में घुस कर पड़ी नाली, उसके बाद मोहरा नदी में चली गई थी। इसी कारण लेखक जो बालक था वह लेखक ने आधा बाल्टी पानी में ही मछली को डाला था। अर्थात एक समय की बात थी, लेखक के पास एक छोटा मछली था और उनके हाथ से फिसल कर वह स्नान घर के नाली में चली गई थी, और स्नान घर के नाली से घर के बड़े नाली में चली गई थी, और वहाँ से एक मोहरा 3 मील दूर मोहरा नदी में चली गई थी। तो इसीलिए लेखक को डर था कि कहीं ये मछली भी इसी तरह मोहरा नदी में ना चला जाए। इसीलिए उन्होंने जो घर में पानी थी उस पानी के बाल्टी को आधा खाली कर दिया और आधा खाली कर कर उसमें अपने मछली को डाला था। और सबसे पहले लेखक को ये बात पता था कि लेखक बिना पानी के मर जाती है, इसलिए घर जब आए थे तो वे घर आते ही सबसे पहले उन्होंने मछलियों को पानी से रखे हुए बाल्टी में डाल दिया था। और पास से देख परछाई दिखती है, ये हमारी तीसरी पंक्ति है, और पास से देख परछाई दिखती है। इन पंक्तियों को मैंने पाठ में बिल्कुल ही अच्छे से समझाया था, इसलिए आप इस पाठ के व्याख्या के वीडियो को इस वीडियो के बाद जरूर देख लीजिएगा। तो प्रस्तुत पंक्ति हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के गद्य खंड मछली शीर्षक कहानी से ली गई है, जिसके लेखक विनोद कुमार शुक्ल हैं। बचपन में लेखक बाजार से 3 मछलियां लाते हैं, जिसमें 1 मछली मरी है। दीदी ने कभी लेखक से कहती है मछली मर जाती है तो उसकी आंख में आदमी का छाया नहीं दिखती है। इस बात को याद कर लेखक छोटे भाई को मरी मछली की आंख में अपनी परछाई देखने को कहता है, लेकिन संतु दूर से देखकर कहता है नहीं दिखती है। फिर लेखक संतु से कहता है और पास से देख परछाई दिखती है, अगर परछाई दिखती है तो मछली नहीं मरी है, ऐसी कल्पना कर सकता था। अर्थात जो लेखक की दीदी थी उसकी दीदी ने बताया था कि मरी हुई मछली की आंख में जो मनुष्य की परछाई नहीं दिखती है। इसी बात को कन्फर्म करने के लिए जो लेखक था उसने संतु को कहा था कि मछली के पास में जाकर मछली की आंख में देख कि तुम्हारी परछाई दिख रही है या नहीं, लेकिन संतु दूर से देखकर ही कहता है कि नहीं दिखती है। फिर लेखक संतु से कहता है कि पास से देख परछाई दिखती है, अगर परछाई दिखेगी तो मछली मरी नहीं है, ऐसा कल्पना किया जा सकता है कि ये मछली नहीं मरी, इसलिए तो उसमें परछाई दिख रही है। तो ये 3 पंक्ति का 3 व्याख्या था। कैसे व्याख्या किया जाता है मैंने बिल्कुल ही अच्छे से आपको समझा दिया। इसके बाद आपका एक पंक्ति और है, ग तक हमने करवा दिया। इसके बाद घ है कि नहान घर की नाली क्षण भर के लिए पूरी भर गई, फिर बिल्कुल खाली हो गई। इस पंक्ति की व्याख्या आपको करना है। तो प्रस्तुत पंक्ति हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के गद्य खंड मछली शीर्षक कहानी से ली गई है, जिसके लेखक विनोद कुमार शुक्ल हैं। कहानी के अंत में बालक घर में नहाता है और मछली की गंध आ रही थी।
लेखक पहले पानी को हाथ से चलाया, फिर बाल्टी पलट दिया तो नहान घर की जो नाली थी वह क्षण भर के लिए पूरी भर जाती है, और जब पानी नाली में चला जाता है तो बिल्कुल खाली हो जाती है। स्वाभाविक है कि यदि स्नान घर की नाली पतली हो तो बाल्टी भरा पानी यदि स्नान घर में पूरा उलट दिया जाए तो नहान घर में क्षण भर के लिए पानी भर जाएगा, लेकिन पुनः निकल जाएगा। इसी पंक्ति को इसमें बताया गया कि अगर जो आपका बाथरूम अगर छोटा हो और उसका जो नाली है वह छोटा हो, और अगर उसमें भर बाल्टी पानी को उझल दिया जाए तो जो भरा हुआ बाल्टी का पानी है वह कुछ क्षण के लिए बाथरूम में पानी अधिक हो जाएगा, लेकिन जब पानी नाली से निकलेगा तो पुनः कुछ समय बाद वह खाली हो जाएगा। संतु के विरोध का क्या अभिप्राय है? संतु ने जब विरोध किया था तो उसके विरोध का क्या अभिप्राय है? तो संतु मछली नहीं खाता है, उसकी हार्दिक इच्छा है कि मछली को कुआं में डाला जाए, लेकिन भग्गू मछली काटने लगता है तो अहिंसक स्वभाव वाला संतु विरोध दर्शाने के लिए मछली को लेकर कुआं में डालने के लिए जल्दी से भागता है तथा भग्गू द्वारा पकड़े जाने पर भी विरोध करता है, जिसका अभिप्राय मात्र मछली की रक्षा करना है। अर्थात संतु के विरोध का अभिप्राय यही है कि संतु मछली, सबसे पहले तो संतु मछली खाता ही नहीं है, उस घर में सिर्फ पिताजी मछली खाते थे और उसकी हार्दिक इच्छा थी कि मछली को कुआं में डाला जाए, लेकिन भग्गू जो था वह मछली काटने लगता है जो उस घर का नौकर था। तो अहिंसक स्वभाव वाला संतु विरोध दर्शाने के लिए मछली को लेकर कुआं में डालने के लिए एक मछली को लेकर जल्दी से भागता है तथा भग्गू उसके पीछे अरे अरे करते भागता है और उसको पकड़ लेता है, और उसके पकड़े जाने पर भी वह विरोध करता है, जिसका अभिप्राय सिर्फ और सिर्फ मात्र मछली की रक्षा करना है। मछली की रक्षा करने के लिए संतु विरोध करता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीदी का चरित्र चित्रण करें। जो दीदी है वह कैसी थी, उसका चरित्र चित्रण करने के लिए कहा जा रहा है। तो लेखक की दीदी अत्यंत कोमल स्वभाव वाली है, किसी जीव जंतु को मरना या मरे जाने की बात सुनकर भी उसका हृदय द्रवित हो उठता है, वह रोने लगती है, जिससे पता चलता है कि दीदी अहिंसक स्वभाव वाली है। किसी के दुख को देखकर वह भाव विह्वल उठती है, वह मछली खाती भी नहीं है। अर्थात दीदी का चरित्र चित्रण के जरिए बताया गया कि लेखक की जो दीदी थी वह अत्यंत कोमल स्वभाव वाली होती है, वह किसी भी जीव जंतु को मरना या मरे जाने की बात सुनकर उसका हृदय द्रवित हो उठता है, वह रोने लगती है, जिससे पता चलता है कि दीदी अहिंसक स्वभाव वाली है। किसी के भी दुख को देखकर वह भाव विठल उठती है और वह मछली खाती भी नहीं है। कहानी की सार्थकता को स्पष्ट करें। अर्थात कहानी का जो शीर्षक वह मछली है, तो मछली जो शीर्षक है वह कहाँ तक सार्थक है, उस सार्थक को सार्थकता स्पष्ट करने के लिए कहा जा रहा है। कहानीकार ने अपनी कहानी का शीर्षक मछली ही रखा, क्योंकि मछली को मारना या खाना लोगों का स्वभाव हो गया है, परंतु कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मछली को मारना या खाना नहीं चाहते हैं, जिससे उसकी अहिंसक प्रवृत्ति का पता चलता है। अर्थात जो इस पाठ के कहानीकार हैं उस कहानीकार का नाम है विनोद कुमार शुक्ल, और विनोद कुमार शुक्ल ने अपनी कहानी का शीर्षक मछली इसलिए रखा क्योंकि मछली को मारना या खाना लोगों का स्वभाव हो गया, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मछली को मारना या खाना नहीं चाहते हैं, जिससे उनकी अहिंसक प्रवृत्ति का पता चलता है। कहानीकार ने मछली शीर्षक के द्वारा यह कहना चाहता है कि बच्चों में मछली के साथ खेलने की इच्छा अधिक होती है। मछली के माध्यम से लेखक अपनी दीदी के स्वभाव का भी परिचय दे देता है तथा भग्गू जैसे लोगों के स्वभाव को भी दर्शाया जो मछली को काटने में बिल्कुल भी हिचकते नहीं, क्योंकि भग्गू जो था वह उस घर का नौकर था, और जब मछली को वह देखता है तो पाटे पर रखकर उसको राख पूरे उसके मछली के शरीर में लगाकर उसको पाटे से काट देता है। तो लेखक सभी लोगों के स्वभाव के बारे में बताता है कि कौन से लोग कैसे होते हैं। कहानी का आरंभ मछली के खरीदने से होता है, फिर मछली के रक्षण की बात होती है, जिससे बाल स्वभाव का सहज दर्शन करा दिया जाता है। कहानी के अंत भी मछली से होता है। इस प्रकार सारी कहानी का प्लॉट मछली पर ही आधारित है, अतः मछली शीर्षक ही सार्थक है, क्योंकि इस पूरे कहानी में मछली की ही बात हो रही थी, इसलिए जो कहानी का शीर्षक है मछली वह बिल्कुल ही सार्थक है। इसीलिए इसकी सार्थकता स्पष्ट करते हुए लेखक कहते हैं कि कहानी में जो मछली है उस मछली का खाना लोगों के लिए आम स्वभाव है, क्योंकि लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो मछली को खाते भी नहीं है और उसको मारना भी नहीं चाहते हैं, जिससे उनकी अहिंसक प्रवृत्ति का पता चलता है। और उनको बताने के लिए पाठ में लेखक ने बताया दीदी के बारे में। जो दीदी थी वह मछली के काटे जाने की बात सुनकर रोने लगती है, शीशे कर रोने लगती है, जिससे दीदी के कोमल स्वभाव का पता चलता है। और भग्गू जैसा लोग, जो भग्गू उस घर का नौकर था, वह मछली को काटने में थोड़ा सा भी नहीं हिचकता है, वैसे लोगों का पता चलता है। और कहानी के आरंभ में मछली से होता है, मछली के रक्षण की बात होती है, पूरी कहानी में मछली की बात होती है, और मछली का जो अंत होता है वह मछली से ही होता है। इसीलिए इस कहानी का जो शीर्षक है वह मछली ही सार्थक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कहानी का सारांश प्रस्तुत करें। इस क्वेश्चन का मैंने उत्तर लिखा कहानी का सारांश देगा, अर्थात इस कहानी के व्याख्या की वीडियो को आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि अगर आप कहानी की व्याख्या को देख लेते हो तो आप सारांश लिख देंगे। सबसे पहले हम आपको समझा देते हैं कि सारांश होता क्या है। सारांश कहा जाता है पूरे कहानी में आपने क्या पढ़ा उसी को शॉर्ट भाषा में संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है, उसी को
कहानी का सारांश कहा जाता है कि पूरे कहानी में आपने क्या पढ़ा, शुरू से लेकर लास्ट तक सभी बातों को सिर्फ शॉर्टकट तरीके से आपको लिखना है। जब आप शॉर्टकट तरीके से लिख देते हैं तो आपके कहानी का सारांश का उत्तर बिल्कुल ही कंफर्म हो जाता है। कहानी का सारांश 5 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है और इसको कम से कम आपको 1 पेज में लिखना होता है, इसलिए आप पूरे कहानी की व्याख्या के वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे हमारे पास क्लास 10th के स्टूडेंट्स और अधिक हो जाएंगे और मैं आगे आप सभी को लाइव क्लास दे पाऊंगा और लाइव आप सभी को बातें करते हुए पढ़ा पाऊंगा। और अगर आपको इन सभी क्वेश्चन आंसर का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें।